अगले सेशन से पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। यहीं आरा जिले की कहानी है। 7-8 साल का लड़का अपने चाचा की मंडली में गाना गाता था। शाम से प्रोग्राम शुरू होते थे और देर रात तक चलते थे। जब तक उसकी बारी आती तो बेचारा बच्चा क्या करे, वो सो जाया करता था। चाचा डांट कर उठाते थे। फिर वो बच्चा आधी नींद में भी ऐसे सुर लगाता था कि सुनने वाले तालियां पीटते रह जाते थे। आज उस बच्चे को देश का बच्चा बच्चा जानता है। उसके शो होते हैं तो जमाना नींद भूल जाता है। उसके गाने हिंदुस्तान नहीं दुनिया के न जाने कितने देशों में बज रहे हैं। यूं तो भोजपुरी इंडस्ट्री बड़े बड़े सुपरस्टार्स हुए हैं उसमें, लेकिन पावर स्टार एक ही है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए पावर स्टार पवन सिंह जी का। आइए, और उनका इंटरव्यू करने आ रहे हैं समीर, मेरे सहयोगी। आइए, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। भैया हमारे साथ हैं पवन सिंह। तो तालियों की गड़गड़ाहट से इस बात का अंदाजा हर किसी को लग जाना चाहिए कि मंच पर पवन सिंह हैं। पवन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के इस मंच पर। सबसे पहले शुरुआत यहीं से। आप जब आ रहे थे तो चर्चा यहां पर जोरों पर थी कि भाई पावर स्टार आ रहा है। तो हमने स्टार सुना, सुपरस्टार सुना, सुपर डुपर स्टार सुना। ये पावर स्टार क्या होता है? सबसे पहले टीवी 9 चैनल के माध्यम से जे भी हमके देख रहा बा, सबके हमार प्रणाम बा। यानी वो ताली बजा के आशीर्वाद देता जाओ। और मैंने अपने जीवन में यही देखा है, रोज सीखता हूं, हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा स्टार हूं, मैं एक छोटा सा कलाकार हूं। ये हमारे ऑडियंस जो हमारे लिए भगवान है, इनका आशीर्वाद है, जो आशीर्वाद देते हैं पावर स्टार बोल के, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने ये सुना कि पवन सिंह के जो गाने हैं, अब तक जितने गाने आपने गाए हैं, उनके कुल मिलाकर इतने व्यूज हैं जिसको अगर जोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जो आबादी है वो एक बार तो पवन सिंह का गाना सुन चुकी है। ऐसा ही है क्या? आदमी मेहनत करता है, हर रोज आदमी काम करता है, काम पूजा होता है। पता नहीं कौन सा गाना, कौन से फिल्म हमारे ऑडियंस को पसंद आ जाए, ये आप ही सबके ऊपर है। तो हम लोग मेहनत करते हैं, हर कलाकार मेहनत करता है, और आशीर्वाद सामने से मिलता है तो दिल गदगद हो जाता है। नहीं, अब पवन सिंह आजकल बॉलीवुड में तो गाने गा ही रहे हैं, हीरो के तौर पर भी एंट्री होने वाली है क्या? इनके आशीर्वाद के ऊपर बस सब हुई। हर जगह एंट्री हुई। अभी बॉलीवुड में बहुत जल्दी काम शुरुआत होने वाला है मेरा। देखते हैं इनका आशीर्वाद कितना मिलता है। कुछ राज खोलेंगे उसको लेके क्या? क्योंकि जनता बहुत उत्साहित है जानने के लिए। जब मार्केट में गाना और फिल्म आई तो हमारे ऑडियंस के दिखबे करी। तो जब शुरू हो जाए तो हम आप सबके पता जरूर चली। और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो मतलब अलग अलग रूप हैं पवन सिंह के। पवन सिंह सिंगर भी हैं, पवन सिंह एक्टर भी हैं, पवन सिंह पॉलिटिशियन भी हैं, राजनेता भी हैं। तो आपका सबसे जो प्रिय स्वरूप है वो कौन सा है आपका? आज आप सबके बीच में बैठा हूं, और जीवन में आदमी कुछ भी बने, कुछ भी बनेगा, बट श्रेय मैं देना चाहूंगा अपने सिंगिंग को, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं अपने सिंगिंग के दम पे हूं। मेरा पहला प्यार संगीत है। क्या बात है, पहला प्यार संगीत। अब दूसरा तीसरा कौन सा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इसी इंटरव्यू में आपसे। लेकिन शुरुआत करते हैं 6 साल के उस बच्चे से जो कुछ कुछ गुनगुनाता हुआ आरा में स्कूल जाता था, पैदल सफर तय करता था। चाचा बड़े उस्ताद थे, और एक दिन वो कोई कार्यक्रम करके लौटे तो लोगों ने बताया कि भाई आपका ये जो शिष्य है ये तो बहुत अच्छा गाता है। और उसके बाद से ही सफर जो है जो शुरू हुआ
वो फिर अभी तक अनवरत जारी है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, नए नए आयाम दर्ज करता जा रहा है। ये कहानी सही है? मेरा जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ है। तो ये कहानी बंगाल की है? ये कहानी बंगाल की है। तो मेरा जन्म, क्योंकि जन्म मेरा कलकत्ता में ही हुआ है। मेरे पापा जी वहीं नौकरी करते थे। हमारे चाचा जो हमारे गुरु हैं श्री अजीत सिंह जी, वो कहीं से उतना ध्यान में भी नहीं है। मेरा 6 साल का उम्र था तो चाचा, होता था ना कि मैं स्कूल जाता था तो 2-3 हमारे दोस्त साथ में जाते थे, तो कोई गार्जियन, ए बेटा इधर आओ, गाना गाओ, जो जीतेगा उसको 1 रुपया मिलेगा। तो वो भी बाजी में जीतता था, 1 रुपया मैं ही लेता था। तो चाचा हमारे कोलकाता में जब आए तो उनसे लोगों ने बोला कि अजीत और भतीजा बड़ा अच्छा गा होता। और उसी दौरान एक मंदिर में मेरा कार्यक्रम रख दिया गया। मुझे पढ़ने नहीं आता था, सुन के जो संगीत याद था मुझसे वही गवाए लोग और शायद ठीक ठाक हो गया होगा। तो चाचा बोले कि अब मुझे क्या गाना, मुझे लग रहा है मेरा बेटा ही गाएगा। कौन सा गाना था वो याद है? ये बचपन में मैं मुन्ना सिंह जी का गाना गुनगुनाता था, छोड़ द पुलिस के नौकरिया घरवा इतर राजा जी। यही संगीत हमको याद था मुन्ना सिंह जी का, और यही मैं गाया और मुझे चाचा का आशीर्वाद मिला। आज मैं जो कुछ भी हूं आपके सामने हूं। तो आप खुद ये कहते हैं कि भाई चाचा का आशीर्वाद मिला, और चाचा संगीत के बड़े जानकार थे, उन्होंने आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी, और आज पवन सिंह जो हैं वो फिल्मों में, एल्बम में जो गाने गा रहे हैं वो ये हैं कि रातें दिया बुता के सैया क्या क्या किया, लेला पैसा पे बिकात इनका गालबा, मारब गोली त लहंगा लहक जाई। भैया हमके फंसाओ मत। इंटरटेनमेंट की दुनिया में हम लोग बैठे हैं। देखिए, कलाकार कलाकार होता है। ये जो आपने सुनाया, रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया, तो फिल्मी दुनिया है, संगीत की दुनिया है। कलाकार वही होता है जो कभी हंसा दे, कभी रुला दे, कभी दौड़ा दे, कभी खड़ा कर दे। यही कलाकारी है सर। इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं। तो ये भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में कुछ अलग बात है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखा जाए, सही रूप से अगर देखा जाए तो मेरा भोजपुरी सबसे अभिशाप है। बट वो होता है ना कि एक लगा दिया गया, भोजपुरी ये, भोजपुरी वो। बट ऐसा नहीं है सर। अभी भी जो हम लोग फिल्म कर रहे हैं, जो दूसरे भाषा की हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, उसमें जो ड्रेस को पहना जाता है, जो हीरोइनें पहनती हैं, वैसा ड्रेस मुझे लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जो हीरोइन है वो नहीं पहनती हैं, मना भी कर देती हैं। लेकिन हाँ, बदनाम है भोजपुरी की, भोजपुरी में ये है, भोजपुरी में वो है। ऐसा कुछ नहीं है सर।